मक्खियां अब थकने पर इन कमरों में आराम कर सकती हैं। कोलंबिया के बारबोसा में ये छोटे छोटे होटल अबूरा वैली मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी ने बनाए हैं। परागण में व्यस्त रहने के बाद मधुमक्खियों को यहाँ आराम की जगह मिलती है। लकड़ी के कमरे के ऊपर एक्रिलिक की छत है और षटकोणीय आकृति वाले कमरों को तरह तरह के बांस से भरा गया है ताकि हर आकार की मक्खियां यहाँ होटल की तरह आराम फरमा सकें। दिन में वेलेंसिया जैसे सहायक बांस के कमरों की सफाई करते हैं। ये किसी होटल जैसा है क्योंकि मक्खियां दोबारा उड़ने से पहले अपने कमरे में शांति से रहेंगी। इनमें से एक इस बांस में भी है। वो या तो इसी कमरे में दोबारा आ सकती है या फिर कोई दूसरा खोज सकती है और हम इसे बदलते रहते हैं। हम इन्हें साफ करेंगे। अगर ये कोई साधारण होटल होता तो मैं कमरों की सफाई करने वाले लोगों में गिना जाऊंगा। कोलंबिया जैव विविधता के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक इसकी सीमाओं में मक्खियों की 550 प्रजातियां रहती हैं। हालांकि प्रजातियों की वास्तविक संख्या 1400 से ज्यादा हो सकती है। दुनिया के बाकी देशों की तरह ही कोलंबिया में भी पौधों के निषेचन की प्रक्रिया मक्खियों पर निर्भर है, लेकिन उन्हें इंसानी गतिविधियों से नुकसान हो रहा है। एक तरफ जलवायु में बदलाव तो दूसरी तरफ कीटनाशकों और उर्वरकों का इस्तेमाल। मधुमक्खियों के लिए होटल अबूरा वैली मेट्रोपॉलिटन एरिया की 10 म्यूनिसिपैलिटी में बनाए गए हैं। इनमें बारबोसा और मेडेलिन शहर भी शामिल हैं। वास्तव में मक्खियों के लिए होटल छोटी छोटी जगह हैं। इन जगहों को बहुत कम संसाधन में रिसाइकल होने वाले सामान से बनाया जा सकता है। ये जगह उनके लिए वातावरण बनाएगी कि वो साथ रह सकती हैं और वो भी सुरक्षा के साथ। हमें मानना होगा कि दुनिया भर में मक्खियों पर बहुत बुरा असर हुआ है और हर दिन उनके लिए जगह सिकुड़ती जा रही है। पेड़ गिर रहे हैं, इकोसिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूकता हो और ऐसी जगह बनाई जाएं जो उनके लिए प्राकृतिक हों और जहां वो रह सकें। दुनिया में मधुमक्खियों के लिए थोड़ी जागरूकता आई है और इनसे शहद मिलने के कारण उनके संरक्षण के लिए कुछ काम भी हुए हैं। हालांकि दूसरी मक्खियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। एपिस मेलिफेरा मधुमक्खियों को जहर दिया जा रहा है और हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन छोटी मक्खियों के पास आवाज नहीं होती और इन्हें जहर से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये छोटी मक्खियां जहर के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं और ये शहद पैदा नहीं करती, इसलिए कोई इनके बारे में बात नहीं करता। इसलिए हम इन्हें बचाने आए हैं। पौधे के परागण में इन मक्खियों की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है जितनी कि मधुमक्खियों की। इंसानों को जैव विविधता का पाठ अच्छे से याद करना होगा। सिर्फ मधुमक्खियों को बचाने से ही काम नहीं चलेगा।